नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 10 जुलाई 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। गिराकी कैसी है, क्वालिटी कैसी है और मंडी में आवक कैसी है, आने वाले दिनों में कैसा बाजार व्यापार, डिमांड, सप्लाई, क्वालिटी और मौसम का गणित क्या कह रहा है, एक पूरी विस्तृत चर्चा, पूरा विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं प्राजी, उनसे बात करेंगे। प्राजी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल दीपक भैया। और प्राजी एक बार दिल से कहेंगे, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। और वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु वाहेगुरु जी जी दी की फतेह। फतेह। देखिए दीपक भैया, मैं देखो सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो देख के मुझे कॉल किया, मुझे कमेंट किए। बहुत से कमेंट आए, बहुत सी कॉल आई, बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी लिखा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी। उस मीडिया के राय मुझे बहुत बहुत सारा प्यार भी मिला और आप सब लोगों ने दुआ भी की। तो जो दीपक भैया ये है कि थोड़ा सा जो मेरा इलाज चल रहा था, पहले तो गंगाराम से चल पर रहा था, जाएगा। वहाँ तो पानी की तरह पैसा भाव, पैसा बहुत लगा, लेकिन हमारी हिम्मत टूट गई। हम इतना पैसा अब नहीं लगा पाए, तो फिर हमने मालिक की कृपा से थोड़ा सा मतलब कोशिश की। क्योंकि कहते हैं ना कि सरकारी अस्पताल में बिना अप्रोच के कोई काम नहीं होता, लेकिन हाँ। थोड़ी सी कोशिश की, अप्रोच लगाई। अप्रोच लगाने से थोड़ा सा हमारा काम जो है वहाँ पे चालू हो गया, इलाज हमारा चालू हो गया। उस प्रभु की कृपा से इलाज चालू है, वो अब थोड़ा सा ठीक भी हो रहे हैं, दवाई भी हमारी चालू हो गई है। अब बस आप लोगों की दुआ की जरूरत है, अब वो किसी चीज़ की जरूरत नहीं। लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। प्राजी, और आप देखिएगा अभी कुछ एक महीने बाद ही हम दोबारा अपने सब्सक्राइबर्स को जो है ना, ये खुशी की एक बात बताएंगे कि भाई प्रजाई जो है बिल्कुल रिकवर हो गई है, ठीक होना शुरू हो गया है। और बहुत अच्छी बात है। देखो, इससे ये तो पता चलता है कि खाली लोग इस लालच में हमारी वीडियो नहीं देखते कि भाई हाँ मंडी से भाव पता चलेगा। हाँ जी। वो दिल से, भावनाओं से जुड़े हैं, उन्हें पता है प्राजी 4.5 साल से रिपोर्ट दे रहे हैं बिल्कुल और एक तरह से परिवार जैसा माहौल हो गया है। वो आप उन्हें भले ही ना देख पाते हो, मैं ना देख पाता हूं, पर वो आपको और हमें, हमारे चैनल को लगातार बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल सही है बात। ना। और हम तो ये कहते हैं, किसी को भगवान, पहली बात तो किसी को दिक्कत परेशानी देना, लेकिन अगर किसी को हमारी कोई जरूरत भी है किसी तरह की हमारे चैनल के माध्यम से, तो कमेंट करें, हम उसके साथ हैं जी, बिल्कुल है जी, ना। बिल्कुल सही उसकी बात। परेशानी सब तक पहुंचाएंगे हाँ जी, हाँ जी। और यही कामना करेंगे भाई सब उसकी मदद के लिए कहीं ना कहीं सब लोग खड़े रहें। तो भाई साहब, आज जो है कितनी गाड़ियां लहसुन के बाजार में? दीपक भैया, आवक आज हुई है मंडी में कम है, क्योंकि बाजार पहले बताया ना कि थोड़ा सा टाइट होने से यहाँ थोड़ी सी बिक्री मार्केट में थोड़ी सी कम है। क्योंकि पंजाब और हिमाचल आ जाता है, तो फिर 2-3 दिन से लगातार यहाँ बारिश इतनी हो रही है, तो बारिश की वजह से भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है, तो बिक्री थोड़ी सी कम थी। तो आज मंडी के अंदर आज आवक आई है 15 गाड़ी। 15 गाड़ी में 4 गाड़ी तो हिमाचल की आई हैं, जहाँ 15-12-15 गाड़ी आती थी, तो 4 गाड़ी हैं। उसकी वजह ये है कि बारिश की वजह से हर जगह बारिश हो रही है, तो माल कम आ रहे हैं। और पंजाब की भी 4 गाड़ी हैं। एक गाड़ी जलालाबाद से आई है, 3 गाड़ी एमपी है, 2 छिपा है और 1 यूपी है। कुल मिला के छोटी और बड़ी गाड़ी मिला के 15 गाड़ी आज मंडी में आवक है जी। तो प्राजी, ये जो गाड़ियां कम हुई हैं, इसके पीछे आप कारण क्या मौसम मानते कारण। हो? एक तो तेजी है और हाँ। दूसरा वजह है मौसम, क्योंकि बारिश हर जगह बहुत हो रही है, तो जी। बारिश की वजह से जो है माल कम आए हैं। तो यहाँ भी, तो हमारी मंडी में भी बारिश की वजह से 2-3 दिन जो बिक्री थोड़ी सी स्लो रही है। जी। इसमें छोटी गाड़ी कितनी होगी जी? छोटी गाड़ी तो वही है, जैसे जलालाबाद की गाड़ी आई है 100 कट्टे की, ऐसी यूपी की गाड़ी आई है 150 कट्टे की, तो एमपी की दो पांच सात बड़ी गाड़ी गाड़ियाँ है हैं। छोटी? हाँ। पांच हाँ, सात तीन चार छोटी है? गाड़ी छोटी है। 3-4 गाड़ी छोटी है? हाँ जी। तो मतलब 300-400 कट्टे तो वो हो गए। हाँ और हाँ। बाकी बड़े में कितने बाकी होंगे? वो 250-300 कट्टे की गाड़ी है। कितनी गाड़ी होंगी जी बड़ी? वो यही लगा के आप चलो ना कि 10 गाड़ी बड़ी लगा लो, और तो चार 2,500 छोटी? कट्टा वो लगा लो, तो 3,000 कट्टे की आमदनी है। 3,000। और प्राजी पहले का बैलेंस? बैलेंस है हमारी मंडी में 8,000 कट्टा बैलेंस है। तो 8,000 बैलेंस है और 3,000 ये 11,000। बाकी आज देखो मौसम साफ है, तो आज बिक्री निकलेगी, माल बिकेंगे आज खूब। पंजाब हिमाचल तो बिकेगा, उसके अलावा दूसरे मौसम भी जो है आएंगे और बिकेंगे आज। बिल्कुल। प्राजी, कल कैसे रहा बिक्री का? कल तो 1:30 बजे कल तक तो बारिश हुई है। दीपक भैया सारी रात से लेके और सुबह दिन, पूरे दिन बारिश रही है। और दोपहर को 12:30-1 बजे के बाद जाके बारिश बंद हुई, लेकिन तब तक ग्राहक कोई मंडी में था ही नहीं, तो ग्राहकी कल बहुत स्लो रही है मंडी के अंदर। जी। लेकिन आज उसकी भरपाई हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, आज हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। जी। क्योंकि कल जो ग्राहक नहीं निकला वो आज तो आएगा आज जी, तो आएगा आएगा। है ना जी। तो प्राजी, अब ये बताओ कि फिलहाल आज मंडी में क्वालिटी कैसी पहुंची?
मंडी में आज क्वालिटी ठीक आई है। पंजाब हिमाचल की जितनी, अगर हिमाचल की क्वालिटी अच्छी है तो अच्छे रेट बिक रहे हैं। हिमाचल का आज बढ़िया लहसुन आया था मंडी के अंदर, तो वो बिका है 190 और 200 रुपये के आसपास। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वालिटी बन के आया था। बाकी जो काले पीले माल हैं उनका थोड़ा सा रेट मंडी में कम है, वो माल अभी थोड़े से कम बिक रहे हैं, लेकिन अच्छे माल जो क्वालिटी वाले आ रहे हैं वो बिक रहे हैं। ऐसी पंजाब की क्वालिटी तो आपको पता ही है, वो जो किसान हैं बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छा माल बना के लाते हैं, तो उनका माल आते आते ही वो बिक जाता है। उनकी जितने भी माल पंजाब का आ रहा है सारी क्वालिटी अच्छी आ रही है, चाहे मीडियम आ रही है, चाहे लड्डू आ रहा है, चाहे मोटा आ रहा है, अच्छे माल आ रहे हैं उनके। राजू श्रीनगर वाले माल कैसे हैं? श्रीनगर माल थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन वो है ना उनका उठाव कम हो गया है। उठाव वही है कि 90 से लेके 100-105 रुपये का उनका रेट है, लेकिन वो भी माल थोड़े से कम बिक रहे हैं। हिमाचल की बिक्री अच्छी है, अच्छे मालों की, वाइट मालों की बिक्री अच्छी है, और ऐसे पंजाब के माल जो चमक वाले माल हैं उनके मालों की अच्छी बिक्री है जी। तो प्राजी एक बार भाव बताना शुरू कीजिए सभी जगह भाव। इलाके दीपक के। भैया वही चल रहा है सेम। पीछे तो बाजार टाइट है, लेकिन उसके मुकाबले यहीं बाजार ठीक चल रहा है। देखो जो पंजाब के लहसन है वो यही बिक रहे हैं 65-70 से लेके और 125-130 रुपये तक। और जो हिमाचल के लहसन है वो लहसन बिक रहे हैं 90 रुपये से लेके और 180 से लेके 100-200 रुपये तक बढ़िया माल बिक रहे हैं। ऐसे ही जो अपना करनाल के लहसन आ रहे हैं, हिंदी के अपना करनाल के हरियाणा के लहसन आ रहे हैं, ये बिक रहे हैं 70-75 से लेके और 120 रुपये तक। और ऐसे ही आपके यूपी के जो माल पड़े हैं वो भी यही बाजार है 65-70 से लेके और 110-15-120 रुपये तक यूपी के माल भी बिक रहे हैं। तो छिपा रोड का भी वही बाजार चल रहा था 70-75 से लेके और 130-40 रुपये तक छिपा रोड के भी लहसन बिक रहे हैं। और ऊटी वगैरह जी? ऊटी कोई कोई बॉक्स आ जा रहा है तो बढ़िया बिकता है 150-60 रुपये। बाकी हिमाचल की बिक्री ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो वाइट वाले माल, क्वालिटी वाले माल जो आ रहे हैं वो आते आते बिक रहे हैं और अच्छे माल बिक रहे हैं। अच्छा, कैसे मालों की बिक्री ज्यादा है? बिक्री हर तरह की है, बिक्री कम रेट के मालों की बिक्री है। बढ़ते नहीं आ रहे यूपी वाले मालों के, उनकी भी देखो कम रेट के माल ग्राहक क्या है 80-85-90 का लहसन मांगता है तो उनका पड़ता नहीं आता। लेकिन बिक्री है इस मंडी में इसी भाव की है 80-85 से लेके और 100-120 रुपये तक खूब मार्केट के अंदर बिक्री है। अच्छा प्राजी, एक चीज अच्छी हुई है, मौसम एक तो ठंडा हो गया हाँ है जी। बारिश होने के बाद, और लगातार अगर 2-3 दिन जैसे बारिश होती है तो मौसम ठंडा रहेगा तो बिक्री में बढ़ाव होगा कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल भाव जी, बहुत फर्क पड़ता है बिक्री से। मौसम तो हम तो कहते हैं बारिश अच्छी हो और बिक्री हमारी बढ़े, हमारे जो रेट बढ़े आगे, क्योंकि जब बरसात होती है ना तो बाजार ऑटोमेटिक तेज होता ही होता है उस टाइम। बिल्कुल। अच्छा, हिमाचल के जो भाव है वैसे वो 200 प्लस कुछ कुछ पहुंचते हैं? हाँ हाँ, कोई कोई लाट 200 प्लस भी हो जाता है, लेकिन एवरेज जो माल जो मंडी में जो ज़्यादातर माल, मैंने अभी बोला ना कि जितनी अच्छी क्वालिटी बन के आ रही है उसका उतना अच्छा रेट मिल रहा है। वो जो थोड़े से माल मंडी में काले पीले पड़े हैं तो वो थोड़े से माल जो है थोड़ा कम बिक रहे हैं और स्लो बिक रहे हैं। वो प्राजी ये चनिया क्या भाव? चनिया भी कोई भाव नहीं है, चनिया 50 रुपये की भी है, चनिया 200-250-300 रुपये की है। जैसी क्वालिटी रेट है वैसे ही है। अच्छी चनिया होगी 300-350 बिक जाएगी, मोटी वाली पीली वाली, और काले पीले चनिया की कोई रेट ही नहीं है। प्राजी अभी जो युद्ध वगैरह चल रहा है उसका क्या कुछ प्रभाव हम देख सकते हैं? लहसुन के बाजार पे कुछ है क्या? नहीं नहीं, देखो ये जो युद्ध का जो प्रभाव है उसका हमारी मंडी यानी कि लहसुन मंडी में कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो दूसरी मार्केट में, बाजारों में, शेयर मार्केट जैसे उनमें कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन मंडी के अंदर ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा जी, है ना? लहसुन के ऊपर स्पेसिफिक नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल जी। विश्व की अर्थव्यवस्था पे पड़ सकता है। हाँ वो तो वहाँ पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना जी? तो प्राजी अच्छा एक चीज और बताओ, अभी तो जैसे हम देखते हैं कभी तो छिपा बड़ोस से, कोटा से माल आ जाता है, कभी एमपी से आ जाता है, कम ज्यादा होता रहता है जुलाई के एंड तक, क्योंकि हम देखते हैं अगस्त में ना त्योहारी महीना शुरू हो जाता है, 15 अगस्त भी आ जाता है, रक्षाबंधन भी आ जाता है, और कहीं ना कहीं जो है और भी चीजें आ जाती है, और भी त्योहार, जन्माष्टमी भी आ जाती है, त्योहार शुरू हो जाते हैं। तो क्या कहते हो जुलाई में कहाँ कहाँ से, किन किन राज्यों से माल कैसे कैसी तादाद में रह सकते हैं? देखो भैया, अभी क्या है, अभी जो सावन का महीना शुरू होना है, हाँ, 30 सावन तारीख से के होगा। महीने के अंदर जो है कि आवक थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि बिक्री कम हो जाती है ऑटोमेटिक। आपको पता है हर जगह कावड़ का वो शुरू हो जाता है, तो हर जगह ऑटोमेटिक बिक्री कम हो जाती है। आवकें जो बढ़ेंगी ना वो सावन के महीने के बाद बढ़ेंगी। उसके बाद आवक हर जगह से माल आएगा, आपका हरियाणा से निकल के आएगा, पंजाब तो आ ही रहा है, हिमाचल भी आ ही रहा है, एमपी भी आएगा, छिपा भी आएगा, हर इलाके का माल आएगा उस टाइम। तो वो माल आएंगे तो आवक बढ़ेगी। और लेकिन जितनी चीज़ अच्छी क्वालिटी आप बना के लाओगे उससे अच्छी उतनी बिक्री मिलेगी आपको, अच्छी क्वालिटी के माल और अच्छा रेट मिलेगा आपको। बाकी अभी नहीं आवक बढ़ेगी, क्योंकि आवक का वही कारण है बिक्री ना होने की वजह। तो सावन के महीने के बाद जो है आवक ऑटोमेटिक बढ़ेगी बढ़ेगी। अच्छा प्राजी एक चीज है, जैसे इस समय अभी तक का, इस पूरे साल का अभी तक का तेजी का भाव बना हुआ है 200 रुपए तक का हिमाचल का, तो जब तेजी बनती है उस समय मालों को रोकना चाहिए, निकालना चाहिए?
बिल्कुल निकालना चाहिए जी। ये तो सबसे बड़ा, जो जब बाजार में तेजी बनती है उस टाइम माल को नहीं रोकना चाहिए, माल को निकालना चाहिए। आप ये देखो, इस समय बाजार कम से कम 100 रुपए 120 रुपए प्लस हाँ जी, हाँ जी, है ना। जो माल 40 बिकते थे वो आज 100 के ऊपर भी बिक रहे हैं, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो 100 रुपए तो मान लो। हम्म, और जब 100 रुपए की तेजी आ गई हम्म, और सामने वाला भविष्य के इंतजार में बैठा है कि भविष्य में 300 हो जाए, हम्म, हम ये कहते हैं वर्तमान में अगर हम जिएंगे ना तो हमारा नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल जी या तो बिल्कुल। मालों को थोड़ा थोड़ा निकालते रहो, हम्म, या मालों को आप तेजी के हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से निकालो। कुछ बिल्कुल लोग जो बिल्कुल। है ना वो देखो कह रहे भैया, हैं ये इकट्ठा पता ही है, निकालेंगे ये जी। जो मुनाफा होता है ना, ये चोर चोर होता होता है। है। हाँ तो हाँ। जो मुनाफा जब आ जाए ना, उसको चाहे जैसा जितना भी मुनाफा है उसको उठाओ और अपनी जेब में डाल दो। तो उसको तरीके से अगर आपको पड़ता आ रहा है, अगर आपको 5 रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये मिल रहे हैं, 20 रुपये मिल रहे हैं, तो माल को साथ साथ निकालते जाओ और दूसरा माल पकड़ो। तो साथ साथ तो ये माल को निकालते रहो तो ठीक रहेगा। क्योंकि पता क्या होता है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, रख रखे। अभी हमारे पास ये ईटा के पुराने माल पड़े हुए हैं, जो तेजी के माल थे, 120 बेचना, 125 बेचना। आज तक वो माल ऐसे कैसे पड़े 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 माल खराब हो गए। आज हम उसको 90 बेचने को तैयार है, पर फिर भी ग्राहक नहीं है। तो यही वजह है कि माल रखे रखे खराब हो जाते हैं। तो माल को जो है साथ साथ आप निकालते चलो। बिल्कुल आपने सही कहा। तो प्राची जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंदन एंड सन्स, A273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 98 186 33 352। प्राची धन्यवाद। तो चलिए, हमारे साथ में आकाश जी भी जुड़ गए। आकाश जी नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया, क्या हाल है? बस बढ़िया, आप सुनाइए। बढ़िया बढ़िया। भाई साहब क्या कहते हो, मौसम क्या कह रहा है, बाजार क्या कह रहे हैं, डिमांड और सप्लाई क्या कह रही है, ग्राहक की क्वालिटी क्या कह रही दीपक भैया, मौसम का, ग्राहक का, माल का, अभी सरदार जी ने आपको बताया ही जैसे कि मौसम कल से 2-3 दिन से लगातार इतनी बारिश थी, जो होना जरूरी भी थी। कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही थी ना दीपक भैया, जी। उस हिसाब से बारिश होना जरूरी है। बहुत जरूरी थी। क्योंकि हम लोगों की ना कभी क्या बोलते हैं, चाय मरती नहीं है। जैसे जब गर्मी ज्यादा थी हम कह रहे थे बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। और जब बारिश ज्यादा पड़ गई तो हम कह रहे हैं कि साला अब ये बारिश इतनी क्यों पड़ रही है, ये रुक जाए। काम धंधों पे असर पड़ता है। ठीक है दीपक भैया, बट अगर आप मौसम के हिसाब से बात करो और ओवरऑल बात करो तो बारिश बहुत अच्छी है जो पड़ रही है इस टाइम। ठीक है, क्योंकि गर्मी भयंकर पड़ रही थी, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी, जिसका इफेक्ट लहसन पे तो पड़ रहा था। ठीक है, और ओवरऑल हर चीज पे पड़ रहा था। बट अब बारिश के कारण मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत बिक्री, क्योंकि ग्राहक क्या होता है दीपक भैया, जैसे जो ये बाजारों में माल लगाते हैं, ये हर जगह माल लगाते हैं ना, तो हाँ, ओवरऑल उन्हीं से रात, बाजार चलते हैं हमारे। ओवरऑल क्या होता है कि रात को जैसे बारिश होगी कुछ होगी तो उनके 7-8 बाजार बजे चलते नहीं, तो उनका स्टॉक इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ बिक्री पे इफेक्ट आ जाता है। आते नहीं है वो मंडी। ठीक है, और दूसरी बात क्या है दीपक भैया, जो नॉर्मल चलता फिरता ग्राहक है, जैसे समझ लो कोई आ गया 1 कट्टा 2 कट्टे 3 कट्टे लेने वाला, वो क्या करता है, कहता है बारिश हो रही है, कीचड़ हो रही है, मंडी में कौन पैर रखे। सही बात है। ठीक है, तो इस चक्कर में वो भी नहीं आता, नहीं आता। बिक्री में इफेक्ट पड़ता है, जरूर पड़ता है। और ऐसा नहीं हमारी मंडी में नहीं, ओवरऑल सारी मंडियों में जहाँ हमारा माल भी जाता है वहां भी बहुत इफेक्ट पड़ता है बारिश का। बट जैसे आज मौसम बढ़िया है, खुला हुआ है, बारिश सुबह थी, सुबह हुई थी 4-5 बजे, उसके बाद से बारिश नहीं हुई। तो मौसम का इफेक्ट ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता कि जैसे कोई मैंने ज्यादा आपको है। बताया है कि लहसन पे इतना बढ़े, बट ठीक है। ठीक है। बाकी दीपक भैया, आपको सरदार जी ने बाकी रेट वेट तो सब बता ही दिया, आपको माल दिखा देता हूँ। जैसे अब ये यूपी का है, ठीक है, ये हरियाणा का माल है सारा। ये आया हुआ है 130-135 बिकने के लिए, ये आया हुआ है 120-125 रुपए बिकने के लिए। ठीक है, ये सारा हरियाणा लगा है, ये सारा हिमाचल लगा है, उधर दिखाई दो आप। ये सारा हिमाचल लगा हुआ दीपक भैया। बाकी दीपक भैया, सुबह एक गाड़ी आई थी जैसे हिमाचल की, और वो बिक गई है। बाकी ये क्या बोलते हैं, बैलेंस है, क्योंकि अच्छे मालों की बिक्री है। माल ये भी ठोस है, बट इसमें शाइन की कमी है, और अगर इसमें थोड़ी अच्छी शाइन हो जाए तो अपने आप ये माल भी बढ़िया रेट पे बिके हमारे। तो आकाश जी एक कंक्लूजन दो, विश्लेषण दो, क्या लगता है आपको आगे बाजार कैसे रहेंगे? देखो दीपक भैया, कंक्लूजन तो यही है, आप पीछे देख रहे हो मेरे ये भाई साहब खड़े हैं, किसान जी है हमारे, ठीक है, जलालाबाद के। और जलालाबाद हम कब देखते थे, जनवरी फरवरी में आता था, या ये सारी जगह आता था। बेशक ये कहीं से भी माल लाए हो, इनके पास हो, आए ये जलालाबाद से हैं। ठीक है, आपको तेजी और उसका मैं यही बता देता हूँ, इनको इस टाइम ये पता है, बड़े व्यापारी हैं, बड़े किसान हैं, इनको पता है कि इस टाइम क्या बोलते हैं, माल की तेजी और रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं।
तो इस चक्कर में इन्होंने भी अपना माल बेशक 40-50 कट्टे लाए, जैसी जिसकी क्षमता वैसे समझदारी बोला, करी इन्होंने। और इन्होंने लाके बेशक ये अपना प्रॉफिट बुक करें या किसी भी चीज को करें। जैसे दीपक भैया, मैं पहले भी पिछली वीडियो में भी आपको कहता आ रहा था कि जैसे लोग तेजी के चक्कर में बैठे हैं, देखो दीपक भैया, लालच की तो कोई सीमा है नहीं, ठीक है। मैं आज सीधी बात कहूँ आपको, अब आप उस माल को 200, 300, 400, वो तो देखो जो जिसका भाग्य में होगा वो बिकेगा, ठीक है। बट आप याद करो दीपक भैया, 2024 में पिछले साल जब सितंबर अक्टूबर तक रेट 300 रुपए, हमारी दुकान पे 3-3, 4-4 गाड़ियां रखी थी और व्यापारी ने मना कर दिया था नहीं बेचना। 310 रुपए उसकी गाड़ी जा रही थी दीपक भैया, उसने मना कर दिया अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। मुझे अभी भी याद है, 3 और गाड़ी आपने खुद कहा था उससे पहले, अगस्त में आपने कहा था, सितंबर में कहा था कि तेजी दीपक जी आएगी, तेजी आई आएगी, थी। और हमने उसको कहा भी दीपक भैया कि बेच दो भैया, 310 बहुत अच्छा भाव है। उसने कहा नहीं जी 400 बिकेगा। ठीक है दीपक भैया, हमने नहीं बेची उनकी गाड़ी। दीपक भैया, दिसंबर में ये हाल हुआ कि वो माल 160, 170 वो भी बिक गया। मैं आपको सच बात बताऊं, वो भी माल बिक गया। और अगर उसके बाद हम एमपी गए थे तो वहां पे ऐसी हालत थी हिमाचल के माल की कि लोग कह रहे थे बाबूजी कि फेंक रहे हैं, तब भी ये माल फेंक रहे हैं, लेके नहीं जा रहा कोई, ठीक है। जो उन्होंने माल 200-250 के बाजार में लिए थे, वो माल दीपक भैया 50-50, 100-100 रुपए बिका है उस टाइम पे। तो मेरे को ये लगता है कि कोई भी इंसान अगर तेजी में बैठ रहा है तो उसको पिछले से पिछला साल भी याद करना चाहिए अपना, कि कैसे एकदम तेजी तेजी करके एकदम गिरावट आई थी। क्योंकि क्या है दीपक भैया, जो ये माल की तेजी हुई है ना, ऐसा तो है नहीं कि एकदम फसल कम हो गई, कुछ हो गई। जब हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस बार डबल फसल है, हम शुरू से एक ही बात बार बार आपकी वीडियो से कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, 10 वीडियो बन रहे हैं, 10 चैनल बन रहे हैं, एमपी हो, राजस्थान हो, हर जगह यूट्यूब है, और हर जगह एक ही बात आती है कि डबल फसल है, डबल फसल है, डबल फसल है। अगर उसके बाद भी दीपक भैया इतनी तेजी आ रही है, माल की शॉर्टेज हो रही है, तो उसका सीधा सीधा अंतर यह है कि लोगों ने स्टॉक कर रखा है, ठीक है। और मेरा ये सिंपल सा मानना है कि आप स्टॉक करो, बट अपना प्रॉफिट बुक कर लो, लालच में मत पड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि दीपक भैया देखो, वक्त किसी ने कुछ नहीं देखा, क्या पता ये बाजार 300 की जगह 200 हो जाए, 200 की जगह 150 हो जाए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। 300 ज्यादा हो गया तो आपका भाग्य है, लेकिन दीपक फिलहाल भैया, तो तेजी मिलेगी। नीचे और ऊपर दोनों ही उनका भाग्य है, हाँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो वर्तमान में तो तेजी मिल रही है, इससे बढ़िया रेट तो हो ही नहीं सकता इसमें ना। तो भाग्य बना ही हुआ है। आप अगर किसी से भी पूछ लो, ठीक है, कि उन्होंने इस रेट की उम्मीद की थी, किसी ने इस रेट की उम्मीद नहीं करी थी इस साल। हर कोई ये सोच के बैठा था कि इस साल ज्यादा से ज्यादा अपना 50-60 रुपए से लेके 120-130 रुपए, 140 भी आपने बहुत टॉप माल बता दिया। ये इतना किसी को उम्मीद थी नहीं इस साल। और अगर इस बार उनके मालों का जो उन्होंने 60-70 की उम्मीद सोची थी वो 120 बिक रहा है, उसके बाद अगर उनको इस चीज का हो रहा है कि अगर उनको इसके बाद अगर इस चीज का हो रहा है दीपक भैया कि नहीं, हमें और तेजी चाहिए, तो दीपक भैया उसका तो कोई देखो इलाज मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। हम तो रोज वीडियो के माध्यम से बता ही रहे हैं कि आपके पास माल है, उसको निकालते चले। मैं मान रहा हूँ दीपक भैया, जिस हिसाब से यहाँ तेजी हो रही है, जो बंदे अभी मार्केट में घुस रहे हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जो बंदे अभी काम करने वाले घुस रहे हैं दीपक भैया, हर कोई स्टॉकिस्ट नहीं होता। हर कोई होता है डेली प्रोडक्ट खरीद रहा है, डेली खरीद रहा है, डेली मंडी में बेच रहा है। उसके लिए भी सरदर्दी मुसीबत हो रही है कि अब वो समझो, वो कहता है भाजी अब मैं 170-80 का खरीद रहा हूँ, ठीक है दीपक भैया, बेचूंगा कैसे, 200-210 का बिक जाएगा। हमसे डेली क्वेश्चन इतने बंदे पूछते हैं कि भाई साहब अगर हम इस रेट पे ले रहे हैं तो बिक जाएगा। भैया मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि अगर आप जिस रेट पे ले रहे हो तो मंडी में भी तो वो बिक ही रहा होगा ना, वो बिकेगा। बट मैं आपको दीपक भाई ये कह रहा हूँ, ये मत करना कि तेजी बढ़ाने के चक्कर में 180 का माल 200 में खरीदो और उसको सोचो मंडी में आके 240 बिक जाए। जी जी भैया, अच्छा क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि वैसे बाजार बढ़ सकता है? दीपक भैया बढ़ सकता है, जरूर बढ़ेगा। जिस हिसाब से रोज डेली के हिसाब से बढ़ रहा है, 10-10, 20-20 रुपए तो रोज बढ़ रहे हैं। आपको दिख ही रहा होगा कि जो माल मैं 160-70 बेच रहा था, मोटा माल, व्हाइट माल, वो आज मैं 200 रुपए बेच रहा हूँ। बाजार तो बढ़ ही रहा है। और मेरे को ये मानना है कि अगर 10-10, 20-20 रुपए आपके बढ़ रहे हैं तो उसको बेचते चलो, उसको रोको मत। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा वो प्रेडिक्शन है कि 220 रुपए का माल वो आपका 250 बिक जाएगा, तो वो फिर आप रोक लो, मैं उसमें भी नहीं कहता कुछ। बट मैं ये कहता हूँ दीपक भैया, अगर आपका 205 रुपए का माल भी 210 रुपए बिक रहा है तो उसको बेचते चलो, उसे रोको मत। बहुत सारे व्यापारी है दीपक भैया, मेरे पास बहुत सारे व्यापारी हैं जो डेली के माल खरीदते हैं और डेली बेचते हैं, और वो 5-5, 6-6 रुपए में ही खेल रहे हैं, या 2-2, 3-3 रुपए में भी खेल रहे हो। वो उनकी जेब जानती है और वो जानते हैं, उनकी ईमानदारी है कि वो हमें जो बताते हैं बाबूजी, और वो संतुष्ट है कि आप हमारा बहुत अच्छा भाव बेच रहे हो। तो मेरे को ये लगता है दीपक भैया हर टाइप का बंदा है, और मेरे को ये लगता है कि जिस हिसाब से आप तेजी हम कहते आ रहे हैं, तो तेजी तो आ गई दीपक भैया। इससे ज्यादा तेजी तो देखो 300, 350 वो तो जुआ है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, ये 200-250 का बाजार एवरेज इंडिया के माल के हिसाब से, जितना डबल फसल के हिसाब से 200 का बाजार बहुत अच्छा है।
और 300 350 दीपक भैया सरासर ये है कि अगर मैं आज आपको प्रेडिक्शन करके चल दूं कि दीपक भैया 300 हो जाएगा, देखो वो काम हम करते नहीं। कोई कर भी नहीं सकता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमें ये लग रहा है, जिस हिसाब से दिल्ली की मैं रिपोर्ट करूंगा कि दिल्ली में रोज की गाड़ियां कम हो रही हैं। बस 30-40 रुपए और बढ़ भी सकते हैं, ऐसी बात हाँ। नहीं है। मान लो 240-50 भी हो सकता है, लेकिन उस 50 के चक्कर में अगर मान लो 50 घट गए तो जरूर दीपक भैया, ये तो दीपक भैया वही बात होगी ना, जुआ है। अगर कोई 50 भी बढ़ भी कंफर्मेशन सकता है, ठप्पा नहीं 50 लगा कम भी हो सकता है। हाँ। दीपक भैया वो तो होता ही है। मैं आपको कल परसों की पोजीशन बताता हूँ क्या हुआ। हाँ। मंडे ट्यूसडे को आपको पता है हमारे पास 3-3 4-4 गाड़ियां थी, 400 कट्टे हम पे लगभग थे। ठीक है, हमने माल 210 रुपए से लेके 150-40 तक बेचा। ठीक है, कल परसों 12-13 गाड़ियां हिमाचल आ गई। ठीक है दीपक भैया, वही बाजार 10-10-15 रुपए टूट गया। सही ठीक है, बात। हमारे व्यापारी का फोन आया कि बाबूजी गाड़ी लोड करनी है। हमने उनको साफ मना कर दिया, आज गाड़ी मत लोड करना, मंडी में बैलेंस भी हो गया है और 15 गाड़ी मंडी में आ गई है हिमाचल की। और दीपक भैया वही हुआ जो हम चाह रहे थे, कि जो हमें दिख रहा था कि 10-10-15 रुपए बाजार गिरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मंडी में माल ज्यादा इकट्ठा हो गया, बारिश के इफेक्ट के चक्कर में ग्राहक भी नहीं आया। तो दीपक भैया माल बेचने के लिए ना सारी चीजें देखनी पड़ती देखनी पड़ती है। है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठ के बोल दे बाबूजी भेज दो भेज दो। व्यापारी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, दीपक भैया बहुत आड़ती यहाँ पे ऐसे हैं कि बोल जो देते हैं अपना फायदा देखते हाँ हैं कि भाई हमारी दुकान खाली है, कुछ तो माल डालो। अरे दुकान खाली के चक्कर में उनका थोड़ा खाली करना है। और फिर उनकी पेमेंट भी अटकती है भाई और साहब। दीपक भैया भगवान की दुआ से देखो हमें कभी किसी चीज की कमी हुई नहीं। हम तो मना करते हैं जब भी किसान भाई हो, व्यापारी भाई हो, अरे बाबूजी कोई नहीं, आप रख लो, मत बेचना। भाई साहब मैं तो देखो 4.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और लोग मुझे आपका पॉजिटिव रिव्यू देते हैं। किसान कई मुझे फोन भी करते हैं कि जी दीपक जी हमारे को तो खुशी होती है, हम वहां जाते हैं तो हमारा माल अच्छे से बिकता है जी। मैं यही कह रहा हूँ दीपक भैया, हमें आप देखो दीपक भैया, मैं किसी दुकान की बात नहीं करता, बट मैं अपनी दुकान की बात करता हूँ। दीपक भैया मेरे पास चीपा बड़ौद भी है, हरियाणा भी है, MP भी है मेरे पास। अभी कल परसों की वीडियो हमारी थी नहीं, बट मैं आपको दिखाता। दीपक भैया 2.5 किलो की पैकिंग आई थी। ठीक है, और मैंने 240 रुपए माल बेचा वो हिमाचल का। और लोग जिनके पास जा रहा था ना, पता है मुझे क्या कह रहे थे, बाबूजी चाइना आ गया क्या? अब आप सोचो वो माल ऐसा था कि चाइना कुछ भी नहीं था उसके आगे। और 2.5 किलो की पैकिंग थी। हमने सैंपल के तौर पे मंगवाए थे पार्टी से कि एक बार हम ट्रायल करके देखते हैं कि ये माल चल रहा है नहीं चल रहा है। और दीपक भैया उन्होंने क्या बढ़िया पैकिंग बनाई, क्या माल बनाया, और बढ़िया रेट बिका हमारा। हमारा 200-230 जो भी माल बिका दीपक भैया। बट मैं आपको यही कहना चाहूंगा दीपक भैया कि आने वाले टाइम में बाजार बहुत अच्छा जा सकता है, और मालों को रोके नहीं, मालों को बेचते चले। और बाजार अच्छा तभी जाएगा जब माल बिकते रहेंगे। देखो भैया फ्लो में माल आया ना, अभी एकदम तुम एंड में सारा माल पटक दोगे तो फिर वो बाजार गिर जाएगा। बिल्कुल मेरा ये लगता है कि अपना माल धीरे धीरे करके बेचते चले। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आकाश जी, विस्तृत संपूर्ण जानकारी आपसे और प्राजी दोनों से मिल गई, विश्लेषण भी मिल गया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। दीपक भैया कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9716227028, 9716227028, BP एंड कंपनी, आजादपुर A 273। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।